नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो वैकेंसियां हैं सैनिक स्कूल अमेठी उत्तर प्रदेश की ओर से परमानेंट वैकेंसियां आई हुई हैं। देन यहाँ पर प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी उत्तर प्रदेश इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट इंडियन सिटीजन ओनली फॉर द फॉलोइंग पोस्ट नीचे दिया हुआ है। नेम ऑफ पोस्ट, टोटल वैकेंसी, क्वालिफिकेशन, देन पे स्केल। पहली पोस्ट है इसमें पीसीटी इंग्लिश रेगुलर बेस पे वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। एसेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और एनसीईटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है 50% मार्क्स के साथ इंक्लूडिंग बीएड कॉम्पोनेंट। या आपके पास मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स भी है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। या बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एनसीटीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन विथ 50% मार्क्स। या 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स होना चाहिए। या 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री विथ 50% मार्क्स के साथ एनसीटीसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट दिया हुआ है। प्रेफरेंस दिया जाएगा इसमें टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम। देन डिजायरेबल भी है, अगर आपके पास नहीं भी आया तो आप तब भी अप्लाई करें। फ्रेशर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 8 की पोस्ट हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है परमानेंट पोस्ट हैं। बेसिक पे 47,600 से 1,51,100 यहाँ पर होता है और साथ ही में सैलरी 7th पे कमीशन के नॉर्म्स मिलेगा प्लस डीए और अदर फैसिलिटी भी आपको मिलती है यहाँ पर। नेक्स्ट पोस्ट है पीसीटी कंप्यूटर साइंस, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। ये भी ओबीसी कैंडिडेट के रिजर्व है। एसेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमएससी कंप्यूटर साइंस है, आईटी एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी दिया हुआ है 50% मार्क्स के साथ। देन एमई या एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन 50% मार्क्स के साथ। या आपके पास बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एनसीटीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स के है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। देन 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स के होना चाहिए। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री विथ 50% मार्क्स के साथ एनसीटीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग बीएड कॉम्पोनेंट। प्रेफरेंस दी हुई है इसमें टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम। देन डिजायरेबल भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रेशर लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पोस्ट है इसमें पीसीटी। देन पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 8 की ये पोस्ट है। बेसिक सैलरी आपकी 47,600 से 1,51,000 और यहाँ पर सैलरी 7th पे कमीशन के नॉर्म से है प्लस डीए और अदर फैसिलिटी भी है। देन नेक्स्ट पोस्ट है पीसीटी मैथ्स, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है रेगुलर, ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। एसेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और एनसीईटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट दिया हुआ है और साथ ही में 50% मार्क्स के इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स के साथ। देन बीएड इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एनसीटीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स। देन 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन से 50% मार्क्स के साथ। और 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री विथ 50% मार्क्स के साथ एनसीटीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस टीचिंग ने इंग्लिश मीडियम दिया हुआ है। देन डिजायरेबल यहाँ पर भी है। एज की बात करें तो 21 to 40 ईयर ही यहाँ पर एज है। ऊपर की जो पोस्ट है वहाँ पर भी 21 to 40 ईयर ही एज है, आप देख सकते हैं 21 to 40 ईयर। वहाँ पर मैं एज को जो है बताना भूल गई थी। नेक्स्ट पोस्ट है पीसीटी फिजिक्स। देन रेगुलर बेस पे ये वैकेंसी है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। एसेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी या एनसीटीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कंसर्न सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है 50% मार्क्स के साथ इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। देन ये आपके पास मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स का है तो आप तब भी अप्लाई करें। बीएड इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एनसीटीसी
रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स, या 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd एमएड फ्रॉम NCTC रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री विद 50% मार्क्स NCTC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग BEd कंपोनेंट, प्रेफरेंस इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम दिया हुआ है। देन एज की बात करें तो 21 to 40 ईयर ही एज है। पे लेवल 8 की ये पोस्ट है। सैलरी जैसे कि ऊपर की वहाँ थी 7,600 से 1,51,100 और 7th पे कमीशन के नॉर्म्स सैलरी प्लस DA। नेक्स्ट है PCT केमिस्ट्री, नंबर पोस्ट 1 है, रेगुलर अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। एसेशनल क्वालिफिकेशन सेमी इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 50% मार्क्स के साथ, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स का, या BEd इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम NCTC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स का, या 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd एमएड। देन प्रेफरेंस इन टीचिंग इंग्लिश मीडियम, देन डिजायरेबल आप चेक कर लें। एज की बात करें तो 21 to 40 ईयर ही एज है। सैलरी आपको 7th पे कमीशन के नॉर्म से ही मिलेगी। पे लेवल 8 की पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है PCT बायोलॉजी, नंबर पोस्ट 1 है, रेगुलर अनरिजर्व ये SC कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी है। एसेशनल क्वालिफिकेशन सेम ही है सब में, जैसे कि मैंने ऊपर वालों में आपको बता दिया था। पे लेवल 8 की ही ये पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है TGT मैथ्स, नंबर पोस्ट 2 है। यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट बेस पे वैकेंसी है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। एसेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT, देन या बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स के साथ संबंधित सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, आप चेक कर लें इनको। देन आपको मंथली सैलरी यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। 68,697 यहाँ पर मंथली सैलरी आपको मिलेगी। देन यहाँ पर क्वालिफिकेशन काफ़ी सारी दी हुई हैं एसेशनल, आप इनको चेक कर लें। BEd और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स इंक्लूडिंग BEd कंपोनेंट। देन यहाँ पर पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी CTET जो एग्ज़ाम यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। प्रेफरेंस इन टीचिंग इंग्लिश मीडियम, देन डिजायरेबल भी है यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रेशर लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट है TGT सोशल साइंस, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, कॉन्टैक्ट बेस पे ही अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। देन यहाँ पर एसेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एनी ऑफ द फॉलोइंग, अगर इनमें से आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है तो जैसे ग्रेजुएट इन विथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी, जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी विथ 50% मार्क्स के साथ संबंधित सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन। देन यहाँ पर अदर भी आप इनको जरूर पढ़ लें, काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन है। मंथली सैलरी की बात करें तो 68,697 आपको मंथली सैलरी मिलेगी यहाँ पर भी। एज की बात करें तो 21 to 35 यहाँ पर एज दी हुई है। नेक्स्ट पोस्ट है TGT जनरल साइंस से, कॉन्टैक्ट बेस पे ये वैकेंसी, नंबर ऑफ पोस्ट 2 है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। देन यहाँ पर एसेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी है एनी ऑफ द फॉलोइंग, अगर आपके पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो जैसे कि ग्रेजुएट विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट, ऑनर्स ऑफ जो यहाँ पर दिया हुआ 50% मार्क्स के साथ संबंधित सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन। देन यहाँ पर BSc BEd विथ सब्जेक्ट संबंधित सब्जेक्ट है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT NCTC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स के साथ संबंधित सब्जेक्ट होना चाहिए। कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। देन यहाँ पर मंथली सैलरी 68,697 ही मिलेगी आपको। देन एज की बात करें तो 21 to 35 ईयर यहाँ पर एज दी हुई है। नेक्स्ट पोस्ट है TGT हिंदी, कॉन्टैक्ट बेस पे वैकेंसी है, OBC कैंडिडेट के लिए रिजर्व है ये। देन एसेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT NCET रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी दिया हुआ है 50% मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट। देन बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट। Then BEd equivalent degree from recognized university, BEd degree not
जो है देन यहाँ पर पास इन द सेंटर टीचर, यहाँ पर सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट अप्लाई करें। देन डिजायरेबल भी दिया हुआ है। एज की बात करें 21 to 35 यहाँ पर एज है। सैलरी सेम है 68,697। नेक्स्ट पोस्ट है आर्ट मास्टर की, नंबर पोस्ट 1 है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। एसेशनल क्वालिफिकेशन आज चेक कर लें यहाँ आपको। देन सैलरी आपको 68,697 ही मिलेगी। नेक्स्ट पोस्ट है लाइब्रेरियन की, नंबर पोस्ट 1 है अनरिजर्व के लिए, सॉरी रिजर्व सीट है ये ओबीसी के लिए। और एसेशनल क्वालिफिकेशन एनी ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर दिया हुआ है। बैचलर डिग्री इन द लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है। ये आपके पास बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ 50% मार्क्स का होना चाहिए। देन यहाँ पर एज की बात करें तो 21 to 35 एज है। सैलरी आपकी 68,697 ही सैलरी है कॉन्ट्रैक्ट बेस में जो वैकेंसी है। नेक्स्ट पोस्ट है म्यूजिक टीचर की, बैंड मास्टर की, नंबर पोस्ट 1 है। रिजर्व सीट है ये एससी के लिए, एससी कैंडिडेट के लिए। देन यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी हुई है। अगर सैलरी की बात करें तो 40,676 रुपये आपको मंथली सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट पोस्ट है काउंसिल की, नंबर पोस्ट 1 है और ये पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। एसेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। मंथली सैलरी की बात करें तो 27,500 रुपये आपको मंथली सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट पोस्ट है लैब असिस्टेंट फिजिक्स की, नंबर पोस्ट 1 है, रिजर्व है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। मंथली सैलरी आपकी होगी 39,015 रुपये पर मंथ। देन नेक्स्ट पोस्ट है लैब असिस्टेंट की केमिस्ट्री, नंबर पोस्ट 1 है अनरिजर्व के लिए। देन यहाँ पर मंथली सैलरी होगी 39,000। नेक्स्ट पोस्ट है लैब असिस्टेंट बायोलॉजी, नंबर पोस्ट 1 है, मंथली सैलरी सेम ही है। और पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर की, नंबर पोस्ट 1 है अनरिजर्व के लिए। यहाँ पर जो है मंथली सैलरी होगी आपकी 81,000। नेक्स्ट पोस्ट है एलडीसी, नंबर पोस्ट 1 अनरिजर्व के लिए, सैलरी होगी आपकी 30,447। और नेक्स्ट पोस्ट है वार्ड बॉय की, नंबर पोस्ट 1 है और जिसमें नंबर पोस्ट 3 है और इसमें एक पोस्ट है ओबीसी के लिए और 2 पोस्ट हैं अनरिजर्व के लिए। मंथली सैलरी होगी आपकी 25,000। और नेक्स्ट पोस्ट है टीजीटी इंग्लिश, नंबर पोस्ट 1 है अनरिजर्व के लिए, मंथली सैलरी होगी 68,697। टीजीटी इंग्लिश की ये पोस्ट है। देन यहाँ पर अदर डिटेल दी हुई हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लें। लास्ट डेट यहाँ पर है 10 मई 2025 तक एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में जो है अप्लाई करने के लिए यहाँ आपको डिमांड ड्राफ्ट लगेगा आपका, जिसमें जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट है और SC/ST कैंडिडेट के लिए है 250 रुपये, सॉरी 250 रुपीज़ का 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी के नाम से आपको भेजना है और सेल्फ एड्रेस में आपको 30 रुपये का जो है बाई पोस्ट आपको भेजना है। देन यहाँ पर अदर डिटेल दी हुई है, आप इनको पढ़ लें अच्छे से। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिख के आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और साथ ही में आपको या रेगुलर बेस पे अप्लाई कर रहे हैं या कॉन्टैक्ट बेस पे वो आपको लिखना है कैपिटल लेटर में। और ये भेजना है आपको 10 प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी के नाम से, उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट अमेठी और पिन कोड यहाँ पर दिया हुआ है। मोड ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन होगा जो है कैंडिडेट्स को बाई पोस्ट भेज सकते हैं या आप स्पीड पोस्ट से भेजें, स्पीड पोस्ट से जल्दी चले जाएगा। देन अदर डिटेल दी हुई है, आप इनको पढ़ लें। सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसमें, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद स्किल टेस्ट और यहाँ पर डिटेल दी हुई है, आप इनको पढ़ लें। पीजीटी, टीजीटी, आर्ट मास्टर, लाइब्रेरी, म्यूजिक टीचर, बैंड मास्टर, लैब असिस्टेंट या काउंसलर के लिए जो टेस्ट होगा यहाँ पर जो है जनरल नॉलेज होगा आपका 15 नंबर का और जनरल इंग्लिश होगी 15 नंबर की, बेसिक मैथ होगी 10 नंबर की और सब्जेक्ट ऑफ द जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो होगा 60 नंबर का, मतलब पूरा मिला के 100 नंबर का आपका एक रिटन टेस्ट होगा। देन नीचे है मेडिकल ऑफिसर या एलडीसी वार्ड बॉय के लिए अलग टेस्ट होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। और नीचे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उस पोस्ट का नाम लिखें
और उसके बाद जो है अपना नाम लिखें, टाइप ऑफ वैकेंसी रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट बेस किस टाइप की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखें। साथ में नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, कैटेगरी, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस और कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, आधार नंबर। साथ ही में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 10th 12th है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपकी एजुकेशन है। साथ ही जो है सेल्फ अटेस्ट कॉपीज ऑफ द और मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आपको सारी जो सर्टिफिकेट हैं उनकी जो है कॉपी लगानी है, यहाँ पर दिया हुआ है। और एक्सपीरियंस है तो आप वो भी लगा सकते हैं, मटेरियल स्टेटस ये सब। देन यहाँ पर भेजना है आपको। डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, जैसे कि मैंने बताया आपको ओबीसी और जनरल के लिए 500 का, अदर के लिए 250 रुपीज़ का यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट पर लगेगा। और सेल्फ एड्रेस लगे आपको 30 रुपीज़ का, जो आपको बाई पोस्ट भेजना, आप स्पीड पोस्ट से भेज दें और लास्ट में आपको सिग्नेचर करने। यहाँ सारी जानकारियों को आप आराम से पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। यहाँ पर सारी डिटेल दी हुई है। और इंटरव्यू में या रिटन टेस्ट में आने के लिए आपको कोई टीएडी यहाँ पर नहीं मिलेगा, जिसके हिसाब से बताया गया है। और अदर डिटेल दी है, आप इनको चेक कर लेना आराम से। लास्ट डेट जैसे कि मैंने आपको बता दिया 10 मई 2025 की लास्ट डेट है। 10 मई तक एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर दें। सारी जो जानकारी है उनको जो है पढ़ लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट ऑल्सो। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई पोस्टों के साथ। धन्यवाद।